और बुलेटिन में अब आपको जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर बता देते हैं। फिर से दहशत से जम्मू कश्मीर की शुरुआत हुई है। डोडा के गंदोह इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। 2-3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। वहां पर एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया गया। तो इस वक्त ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर एनकाउंटर 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। डोडा के गंदोह इलाके का मामला बताया जा रहा है और अभी भी एनकाउंटर जारी है, जिसमें एक आतंकी को मार गिराने की खबर है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ जवानों की मुठभेड़ जारी है। डोडा के गंदोह इलाके में, जहां पर कुछ आतंकी छिपे हुए हैं अभी भी। हालांकि एक आतंकी को मार गिराया गया, ऐसी जानकारी है हमारे पास। और इस खबर पर हमारे पास और क्या डिटेल्स हैं, अजय बाचलू हमें बताएंगे। अजय। देखिए शिरीन, गंदोह का जो इलाका है, आपको याद होगा अभी इसी महीने की 9 तारीख को जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खासतौर पर 4 आतंकी हमले हुए थे, जिसमें 11 इसी महीने के जून 11 को जो एक आतंकी हमला हुआ था वो डोडा और किश्तवाड़ बॉर्डर पे छत्रकला जगह एक थी, वहाँ पर यह हुआ था। और तब कुछ आतंकियों ने वहाँ पर एक नाका था, जॉइंट नाका था सुरक्षा बलों का और पुलिस का, उस पर फायर किए थे और उसके बाद वो आतंकी वहाँ से भाग निकले थे। तब से लगातार 11 जून से लगातार उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि ये जो किश्तवाड़ का इलाका है ये श्रीनगर से जुड़ता है। जो पहाड़ियां हैं इनके एक सिरे पर जम्मू है और दूसरे सिरे पर श्रीनगर है। तो ऐसे में ये जो जंगल हैं, काफ़ी जंगल हैं और ये जंगल जो हैं आतंकियों के लिए काफ़ी मुफीद माने जाते हैं और इन जंगलों में आतंकी अक्सर छिपते हैं। तो 11 जून का जो ये ऑपरेशन है, लगातार वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था और आज सुबह सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि गंदोह के इसी इलाके में एक जंगल में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से, जिसमें सेना और सीआरपीएफ भी शामिल थे। और उन्होंने जंगल में एक जगह पर जब उस इलाके को घेरा तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू की और जवाबी कार्रवाई, जब सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की तो उसमें एक आतंकवादी को फिलहाल मार गिराया गया है। इस बात की पुष्टि हो गई है और फिलहाल इस पूरे इलाके को अब घेर लिया गया है और जिस जगह पर, जहां पर एग्जैक्ट एनकाउंटर हो रहा है जंगल में, वह उस इलाके को भी सेना ने घेर लिया और लगातार वहां रुक के जो है वो गोलाबारी जारी है अभी भी। शिरीन, ठीक है अजय, आप हमारे साथ रहिए, आगे भी इस पर आपसे बातचीत होगी। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से एनकाउंटर, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया है, ये जानकारी अजय आपको दे रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंक का अंत कब, ये अब भी सवाल बना हुआ है। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से 2024 में दहशत फैलाई गई आतंकियों की तरफ से। जनवरी में एक घटना हुई जिसमें एक आतंकी को ढेर किया गया। फरवरी के महीने में 2 घटनाएं हुई, 2 नागरिकों की मौत हो गई इसमें। फिर इसके बाद मार्च का महीना, जब एक घटना में 2 नागरिकों की मौत हो जाती है। अप्रैल में 6 घटनाएं अलग अलग हुई हैं, जिनमें 3 नागरिकों की जान चली गई। इसके बाद मई के महीने की बात करें तो 5 घटनाएं हुई हैं और 1 नागरिक की जान इसमें गई और 1 जवान शहीद भी हुए हैं। अब फिर अगर जून की बात करें तो 5 घटनाएं हुई हैं, 9 नागरिकों की मौत और 1 जवान शहीद हुए हैं। तो ये पूरा 2024 का अब तक का आंकड़ा और 26 जून तक का ये आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर अब तक आतंक का जो साया है वो बना हुआ है। और अभिषेक, इस पर आपसे बात करते हैं, क्योंकि लगातार आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति की बात सरकार करती है, लेकिन अगर हम इन आंकड़ों पर गौर करें तो लगातार ये बढ़ रहे हैं। वो दहशत एक बार फिर बढ़ रही है जम्मू कश्मीर में खासतौर से। देखिए, उसके बड़े ही उसके ऐसे रीज़न है शिरीन, जो एकदम समझ में आते हैं कि ये क्यों हो रहा है। अभी आपने जो लोकसभा का इंतखाबात हुआ है, इसमें जिस तरह से कश्मीर में वोटिंग हुई है और जो वोटिंग परसेंटेज जितना बढ़ा है उसने लोगों को हैरान कर दिया है। ये भी एक अपने आप में एक बड़ी वजह है। आतंकियों को ये लग रहा है, ये दिख रहा है, पाकिस्तान को, दूसरे तत्वों को भी दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता नॉर्मलसी की ओर लौट रही है, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनकी आस्था बढ़ रही है। और अब तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं इसी साल के आखिर तक में। तो ऐसे में ये पूरी कवायद है कि आतंकी घटनाओं को इंटेंसीफाई किया जाए, ताकि ये मैसेज दिया जाए कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ पीसफुल नहीं है। तो जो स्लीपर सेल हैं, स्लीपर मॉड्यूल है, जो पाकिस्तान के जो कश्मीर के उस पार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब कोशिश कर रहे हैं कि इस माहौल को और भी ज्यादा डिस्टेबलाइज किया जाए और इसीलिए घटनाएं जानकारी इसी से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। अभिषेक, देखिए, डोडा में आतंकियों के बारे में पहले से खबर थी।
ये जानकारी मिल रही है कि संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए थे। 12 जून को ही 4 आतंकियों का स्केच सामने आया था। सुरक्षा बलों को 4 सक्रिय आतंकियों की खबर पहले से ही थी और वो स्केच जो जारी हुआ था 4 आतंकियों का, उसका वो स्केच भी हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। अजय, यानी पहले से ही इस बात के इनपुट्स थे, इन आतंकियों के उस इलाके में घूमने की जानकारी थी सुरक्षा बलों को, हमारी एजेंसीज को। जी शिरीन, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जिस तरह से 11 जून को वहाँ पर हमला हुआ है और 11 जून को छत्रकला में जो एक टारगेट किया गया एक नाके को, जिसमें सेना और पुलिस का नाका था, उसके बाद जो है वहाँ पर जब जांच की गई, क्योंकि वो फायरिंग करके वो आतंकी भागे थे, उसके अगले ही दिन जिस स्केच का आप जिक्र कर रहे हैं 4 आतंकियों का स्केच, उसके अगले दिन ही जारी किया और बताया गया कि ये जो 4 आतंकी है डोडा, किश्तवाड़, गंदो का जो बेल्ट है, जो रिज है पहाड़ों की, वहां पर सक्रिय है और तब से लगातार इन आतंकियों की खोज में वहां पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं लगातार। और इस समय बता दूं शिरीन, वहां पर ऑपरेशन करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि हमेशा ये डर रहता है कि जिस तरह के वो जंगल हैं, जिस तरह के जंगलों की बनावट है, वहां पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए एहतियात और एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जंगल जिस तरह से है वहां पर एडवांटेज जो है वो सीधा आतंकियों के पक्ष में जाता है। और इसके साथ ही मैं शिरीन ये भी बता दूं कि सुरक्षा बलों ने जिस जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रही थी, व्यापक चर्चा हुई है जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे को लेकर। अगर आप पिछले हफ्ते के जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन के बयानों की बात करें तो उन्होंने कहा है एक डिसाइसिव पॉलिसी बनाई गई है और 2-3 महीनों में यहां जो जम्मू संभाग में जो आतंक फैल रहा है उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इस तरह की इस पर भी हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस रणनीति को लेकर भी हम इस पर चर्चा करेंगे, आप मेरे साथ रहिएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बाद अब पंजाब में घुसे संदिग्ध। बॉर्डर के आखिरी गांव में रात में 2 संदिग्ध देखे गए। गांव के फार्म हाउस में जबरदस्ती घुसकर खाना खाया, पुलिस को ना बताने की धमकी भी उन्होंने दी उन्हें। दोनों के पास हथियार और पिट्ठू बैग मौजूद थे। दोनों संदिग्धों को लेकर पंजाब पुलिस अब हाई अलर्ट पर है। तो जम्मू कश्मीर के बाद अब पंजाब में भी संदिग्धों को देखा गया है। अजय, इसे लेकर और क्या जानकारी है, क्योंकि दोनों घुसे, जबरन घुसे, खाना खाया, उसके बाद ये धमकी भी दी कि पुलिस को कुछ ना बताया जाए। देखिए शिरीन, ये जो पंजाब की घटना बता रहे हैं, ये दरअसल पठानकोट और कठुआ, जो कि पठानकोट पंजाब में पड़ता है और कठुआ जम्मू में, उसके बॉर्डर की जो है वहाँ की घटना है। और जिस तरह से वहाँ पर 2 आतंकी देखे गए, बता दूं ये इलाके जो हैं, चाहे जम्मू का कठुआ हो या पठानकोट हो, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। कहीं ये 10 किलोमीटर है, कहीं 12 किलोमीटर है, कहीं 14 किलोमीटर है। तो इस तरह की दूरी और लगातार शिरीन यहाँ सबसे बड़ा खतरा मैं बता दूं, क्योंकि पठानकोट जम्मू श्रीनगर और जम्मू दिल्ली हाईवे पर पड़ता है और कठुआ से जो है 28 तारीख को अमरनाथ यात्रा जो है वो जम्मू से जानी है। तो ऐसे में एक बड़ा खतरा देखा जा रहा है और अलर्ट जो है वो अमरनाथ यात्रा को को लेकर पहले से ही पूरे हाईवे पर है। और अब इस इनपुट के बाद सुरक्षा यहां और कड़ी कर दी गई है। श्री ठीक है अजय, आप रहिए हमारे साथ। तो देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर के बाद अब पंजाब में भी संदिग्धों को देखा गया है खतरा, और इसी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है।